दोस्तों रिकर्जन फंक्शन हम लोग आज का टॉपिक है रिकर्जन फंक्शन। ठीक है। रिकर्जन इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ। दिस टेक्निक प्रोवाइड अ वे टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम डाउन टू सिंपल प्रॉब्लम विच इज इजियर टू सॉल्व। रिकर्जन टॉपिक में या रिकर्जन फंक्शन में जो है हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। यानी फंक्शन जब फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिंपली जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमने आप देखा होगा कि हमने एक फंक्शन को कॉल किया था इंट मेन के अंदर। ठीक है। रिकर्जन फंक्शन में हम देखेंगे कि हम जो है एक पार्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते हैं। यानी कि फंक्शन जो है खुद से ही अपने आप को कॉल कर लेता है जब तक एक पार्टिकुलर कंडीशन जिसका सेट जो सेट ऑफ कोड आपने बनाया डिजाइन किया है वो पूरा नहीं हो जाता। यानी फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है। कब तक कॉल करेगा खुद को? जब तक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है। रिकर्जन एक ऐसा टेक्निक है मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। यानी जो फंक्शन आपने बनाया है वो खुद से अपने आप को ही कॉल करेगा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। और इस टेक्निक का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड जटिल समस्याओं को सिंपल टू तोड़ने के लिए ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रॉब्लम जो विच इज आज इजी टू। यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जो है रिकर्जन के थ्रू हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो जो है आसानी हो हमें सॉल्व करने में। ठीक है। रिकर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है come into existence when a function call या copy of itself to work on small problem। Recursion एक ऐसा प्रोसेस है which comes into existence में कब आता है when a function call a copy of itself to work on smaller problem। जब फंक्शन जो है खुद को ही कॉल कर लेता है। ठीक है ना। कॉपी फंक्शन कॉल्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ मतलब फंक्शन जो है खुद को ही कॉल कर लेता है फिर से फंक्शन के अंदर ही टू वर्क ऑन स्मॉल छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हम डिज़ाइन किया है उसको सॉल्व करने के लिए। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन फंक्शन। जो भी फंक्शन जो है खुद को कॉल करता है उसको हम लोग करते हैं रिकर्सिव फंक्शन एंड सच अ फंक्शन आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। और जो फंक्शन जो है खुद को कॉल कर लेता है उसको हम जो है रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और जहाँ पे हम जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर द फंक्शन कॉल्ड अ रिकर्सिव कॉल और उस फंक्शन के कॉल को जो हम लोग हैं वो रिसेसिव कॉल कहते हैं। ठीक है। रिसेसिव रिकर्सिव इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन में जो है सेवरल कॉल्स जो हो सकता है जब तक आपका फंक्शन जो है जो आपने फंक्शन लिखा है वो सेटिस्फाई जब तक नहीं हो जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्पोज द टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्सिंग फंक्शन। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है आप फंक्शन को आप फंक्शन के अंदर ही बार बार कॉल कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर एक टर्मिनेशन कंडीशन भी लगाना होता है कि कब तक आप फंक्शन को रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है। कब तक आप फंक्शन को रिपीट करना चाहते हैं एक टर्मिनेशन कॉल नहीं होगा। तो जैसे हमारा लूप जो है फंस जाता था इन्फिनाइट चल जाता था उसी तरह ये फंक्शन जो है इन्फिनाइट चल जाएगा ना आपको रिजल्ट मिलेगा और ये जो हमारे प्रोग्राम को है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। Recursion cannot be applied to all problem, but it is more useful to tasks that can be defined in the term of similar subtask। ठीक है। हर प्रॉब्लम पर जो है रिकर्सन का हम यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी ये क्या है यूजफुल है उन समस्याओं को सुलझाने में जो छोटे 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 सिमिलर टास्क में डिवाइड होते हैं। ठीक है। उन समस्याओं को सॉल्व करने में ये फायदेमंद है जो छोटे छोटे सिमिलर सब टास्क में डिवाइड होते हैं। ठीक है। रिकर्जन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम बट इट इज मोर यूजफुल फॉर टास्क दैट कैन बी डिफाइन द टर्म ऑफ सिमिलर सब टास्क। हर प्रॉब्लम पर रिकर्जन अप्लाई नहीं हो सकता है बट ये बहुत यूजफुल है उन
टास्क पर, जो कि छोटे छोटे सिमिलर टास्क पर डिवाइड है। अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन जो है डिक्लेयर किया है इंट फैक्ट, फैक्ट टाइप का फंक्शन है, और एक पैरामीटर हमने जो अंदर डाल दिया इंट, ठीक है। अब नीचे हम समझते हैं फंक्शन हमने बनाया क्या है। ये हमारा जो है वो, जैसे प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो फैक्टोरियल निकालने का है, ठीक है। इससे पहले आप फैक्टोरियल जो है लूप की मदद से निकालते थे अगर आपने प्रोग्राम बनाया हो, लेकिन यहाँ पर जो हम रिकर्जन यानी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टोरियल्स को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इंट और फैक्ट, हमने सिर्फ इन टाइप का डाटा पैरामीटर जो डिक्लेयर कर दिया है। अब नीचे जो है यहाँ पर हमारा ये जो है ये भाग जो है यहाँ पे हमारा ये भाग जो है वो इंट मीन वाला है, ठीक है। ठीक, इंट मीन वाला ये पोर्शन है, इसको बाद में समझते हैं। पहले जो है हमने फंक्शन क्या बनाया है वो देखते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन जो है क्या बनाया है उसके बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा फंक्शन वाला भाग हो, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, ठीक है। हमने सिर्फ ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। अब देखते हैं इंट में हमने फैक्ट इंट एन, यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले लिया है हमने, एक पैरामीटर इंट टाइप का डाटा टाइप में एन टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया। यानी पहला बात यहाँ समझ में आ रहा है कि रिटर्न टाइप का हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, फंक्शन जो है डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके कर्ली ब्रैकेट हमने दिया है और यहाँ पर एक कंडीशन हमने लिखा कि इफ अगर एन का जो वैल्यू है वो अगर 0 हो तो ठीक है, आप रिटर्न हमें 0 कर दीजिए। बहुत अच्छा, यहाँ तक हमने एक कंडीशन जो है वो बनाया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक कंडीशन हमने जो है वो बनाया है। उसके बाद इफ अगर इल्स इफ ये नहीं हो तो ये चेक करो, अन्यथा इसे चेक करो। ये जो है अगर इफ यहाँ पर अगर एन का वैल्यू 1 हो जाए तो तुम 1 रिटर्न हमको कर दो, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन जो तुम्हारा सेटिस्फाई ना हो तो ये तुम कर दो। इल्स अन्यथा रिटर्न हमको क्या करना चाहे, एन जो वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, उसको इनटू कर देना है फैक्ट से, ठीक है ना। फैक्ट फैक्ट से इनटू करना है FACT फैक्ट n-1, ठीक है। अब देखिए यहीं पर फंक्शन जो है खुद को कॉल कर रहा है दोस्तों। देखिए यहीं पर एट दैट पोर्शन, यहीं पर फंक्शन जो है खुद को कॉल कर रहा है, यानी फंक्शन के अंदर ही फंक्शन जो है हमने फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने 3 जो है हमने डाला, ठीक है। एन का वैल्यू हम अगर 3 ले लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। अगर एम एन का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। एन जो यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 इंटू एफ फैक्ट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन जो खुद को कॉल करेगा, ये हमारा हो जाएगा 2 यानी 2, ठीक है। 2 हो जाएगा और ये हम रिटर्न करेगा किसको, ये यहाँ पर देखिए फैक्ट, ये रिटर्न करेगा फिर यहीं पर फैक्ट को, ठीक है। 2 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 6 हमारा हो जाएगा। अब देखिए फिर फैक्ट का वैल्यू जो यहाँ पर है 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 होते ही यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर कंडीशन है 1 अगर हो तुम तो 1 ही रिटर्न हो जाओ, यानी फिर जो है 6 को मल्टीप्लाई बाई 1 फिर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ जो है फंक्शन यहाँ पर काम जो है करेगा, ठीक है। और फिर जब फंक्शन जो हमारा है यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन खुद को कॉल करेगा, फिर यहाँ पे फैक्ट जो हमारा है फंक्शन जो यहाँ पर n का मेन्यूज, अब तो हमारा ये जो हो गया वो 1 हो गया, 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक है। यहाँ पर 0 पर कंडीशन हमने क्या किया है,
अगर एफ इक्वल टू 0 हो जाए तो रिटर्न हमको 0 कर दो, तो ये हमको क्या करेगा, रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है ना। फैक्ट यहाँ पर देखिए, अगर कि पहले ही में कंडीशन जो है हमारा जो है एन इक्वल टू यहाँ पर जो है 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पर इफ़ एन इक्वल टू रिटर्न हम सिर्फ 0 मिल जाएगा और फंक्शन जो है ये नीचे का जो है टर्मिनेट हो जाएगा कंडीशन, और यहाँ तक खुद को फंक्शन जो है कॉल करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी ये फंक्शन जो हमारा स्टॉप हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। अब ये 6 जो हमने यहाँ से हमने जो कॉल किया था फंक्शन जो सबसे पहले है, यहाँ से हमने 3 को जो कॉल किया था एन के थ्रू जो स्कैन किया था, तो यहाँ पर जो ये 6 जो है यहाँ एफ में कुछ इस तरह स्टोर हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट में 6 जो है आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप जो है 25 यहाँ पर इंटर करते तो क्या होता है, ठीक है। अगर आप जो 25 यहाँ पर इंटर करते हैं, 3 की जगह 5 जो यहाँ पर इंटर करते हैं, ठीक है, 5 इंटर यहाँ पर हुआ, ठीक है, एन में स्टोर हो गया, और यहाँ पर जो एन है यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पे फंक्शन हम स्टोर करें, और यहाँ पर हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन जो है फिर यहाँ पर इंटर करेगा एन का वैल्यू, और ये प्रोसेस जो है फिर रिपीट होते हुए जाएगा और आपको रिजल्ट जो है यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जो है मिल जाएगा, ठीक है। इंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट, एंड ये आपको जो है 25 जो आंसर मिल जाएगा अगर 3 की जगह आपने जो है 5 इनपुट डाला होगा तब। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर। तो रिकर्सिव अब देखने क्या कि हमने रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है, तो सॉल्व यानी कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन कॉल itself to solve a problem by breaking it down into the सब प्रॉब्लम्स। इसे एबव जो एग्जांपल हमने समझा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है रिकर्सिव फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन जो देखिए हमने खुद को यहाँ पर खुद को ही कॉल कर रहा है, ठीक है ना, जब तक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है सिल्व नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने टर्मिनेशन कंडीशन भी लगाया है कि अगर ये कंडीशन जो है यहाँ पर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि खुद को कॉल करना जो फंक्शन है वो बंद कर देगा। टर्मिनेशन नहीं होता तो ये फंक्शन जो है लूप की तरह फंस जाता और हमारे पास कोई रिजल्ट तो आता नहीं, बल्कि प्रोग्राम हमारा जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो एसेंशियल हैव अ टर्मिनेशन कंडीशन आल्सो नोन एज अ बेस केस, ठीक है। टर्मिनेशन का कंडीशन को हम लोग आल्सो क्या कहते हैं, बेस केस भी कहते हैं। डेट स्टॉप द रिकर्जन व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मीट, ठीक है ना। हमने वहाँ पर कंडीशन डाला था कि जब एन का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फंक्शन जो है हम आपका तुम्हारा अपना जो है स्टॉप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा कि टर्मिनेशन कंडीशन जो है क्या करता है, वो रिकर्जन को फंक्शन को जो है बंद करेगा, ठीक है ना, जब तक एक कंडीशन आपका जो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो हमारा कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई 0 हो गया था तो हमारा फंक्शन जो है बंद हो गया था। This is a case involve calling the function itself to handle a sub task। फंक्शन को जो हमने कॉल किया था तो एक सिमिलर सेट ऑफ प्रॉब्लम जो था, सिमिलर सेट ऑफ टास्क जो था हमारे पास, वो छोटे छोटे भागों में हमने उसे सॉल्व किया था, ठीक है ना। और पेसिपिडो कोड एक्सप्लेनेशन जो है इसका आप कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहले जो है आपको सेट टेस्ट फॉर बेस, यहाँ पर किस तरह के कंडीशन जो है टेस्ट फॉर बेस, यानी कि बेस का जो टर्मिनेशन कंडीशन, सबसे पहले हमें कंडीशन जो है हम यहाँ पर डालते हैं और वो क्या रिटर्न वैल्यू है करने वाला है वो हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड केस में टेस्ट फॉर अनदर बेस, सेकेंड में अनदर बेस केस ऑप्शनल। जो सेकेंड केस इफ इस में हमने डाला था, सेकेंड जो हमारा बेस केस होता है वो हमारा अनदर बेस होता है ऑप्शनल, इन अदर टर्मिनल कंडीशन नहीं होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम जो है एक इनऑर्डर जो यहाँ पर इस स्टेटमेंट डालते हैं जहाँ पर हम जो है फंक्शन को दोबारा जहाँ पर हमने कॉल किया था, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से जो है पेसिपिडो कोड एक्सप्लेनेशन जो हमारा है वो है।